Hallelujah. This evening, Sister Lydia of Baroda will testify for the glory of God. इस शाम के वक्त में बहन लीडिया जो बरोडा से है परमेश्वर की महिमा के लिए अपनी गवाही पेश करेगी। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ होए। मैं परमेश्वर का नाम का धन्यवाद करती हूँ। Praise be to the holy name of the Lord. I praise and glorify in the name of the Lord. परमेश्वराचं पवित्र नामाची स्तुती असो। मी माझा प्रभूचे नाव गौरव घेते। पवित्र संतों के सामने, अब सब लोग के सामने मुझे से नालायक को परमेश्वर एक जीवंत साक्षी होकर खड़ा किया, उसके लिए मैं परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करती हूँ। Before the holy saints and before you all, I who am not worthy, the Lord has helped me to stand as a testimony for which I praise and thank God. पवित्र संतांपुढे आणि तुम्हा लोकांपुढे मी योग्य नसताना सुद्धा प्रभूने मला साक्ष म्हणून उभं केलं, म्हणून प्रभूचा धन्यवाद मी करीते। मैं इसके लिए कोई भी योग्यता नहीं मेरे अंदर, लेकिन परमेश्वर की दया और अनुग्रह के कारण परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया, उसके लिए परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करती हूँ। I have no worthiness for this, but it is by the grace and the mercy of the Lord that I am standing before you. माझ्यामध्ये काहीच योग्यता नसताना प्रभूची ही दया आहे, त्याची करुणा आहे की मी आज तुमच्यामध्ये उभी आहे। मैं एक मसीह परिवार में मेरा जन्म हुआ है। My birth was in a Christian family. माझा जन्म एका ख्रिस्ती कुटुंबात झाला। बचपन से ही इस टीपिया परिवार में मेरा जन्म हुआ। मसीह परमेश्वर का डर और भय मानने वाले माता पिता के कारण मेरा जन्म हुआ। And from my childhood onwards, I got a chance to be born in this TPM family, and I was brought up in the fear by my parents. आणि टीपीएमच्या कुटुंबातच मला जन्म घेण्यासाठी प्रभूने दिलं आणि माझ्या आई-वडिलांनी मला भयभक्तीमध्ये वाढवलं। परमेश्वर का डर और भय में बढ़ने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया है। The Lord has helped us to be brought up in the fear of God. आणि प्रभूच्या भयभक्तीमध्ये वाढण्यासाठी प्रभूने मला सहाय्य केलं आहे। हमारे गांव में हम टीपिया परिवार को जानने वाले एक ही परिवार था। In our village, our family was the only family knowing the TPM church. आमच्या गावामध्ये आम्ही एकच कुटुंब होतो जे आम्ही टीपीएम मंडळीला ओळखत होतो। हमको देखकर लोग बहुत जलते थे। ये लोग परमेश्वर को बहुत दिन रात आराधना करते, परमेश्वर को बहुत भय भक्ति के साथ जीवन बिताते करके देखकर बहुत हमारे परिवार के ऊपर बहुत लोग जलन करते थे। And many people, they were jealous over us, over our family, that we are fearing and trembling God. आणि अनेक लोक आमच्यावरती ईर्ष्या करत होते आणि पाहत होते की हे रात्र दिवस प्रभूची आराधना करत आहेत। लेकिन ऐसे देखने के कारण, वो लोग जलन करने के कारण हमारे ऊपर बहुत जादू टोना करने के लिए उन्होंने आराम कर दिया। And because they were jealous over us, they started to do witchcraft to our family. आणि ते ईर्ष्या करल्यामुळे ते आमच्यावरती चेटकी करू लागले। उन्होंने जादू करने के कारण हमारे परिवार में जो भी बैल गजा कुछ भी पशु होता था सब मर जाते थे। And because they did witchcraft to our family, all the cattle in our household, they died. आणि त्यांनी आमच्यावरती चेटकी केल्यामुळे आमच्याकडे जे पशु होते, जनावर होते, ते सर्व मरून जात होते। उन्होंने इस कारण फिर हमारे परिवार के ऊपर, हमारे ऊपर भी ऐसे जादू टोना करने के लिए आराम कर दिया। And because of this, they also started to do witchcraft over us and over our family. आणि त्या ईर्ष्येमुळे आमच्यावरती सर्व कुटुंबावरती त्यांनी चेटकी करायला सुरुवात केली। लेकिन परमेश्वर की दया अनुग्रह के कारण प्रभु ने उन सारी बातों में, उस गांव में भी परमेश्वर उन सारी बातों में प्रभु ने हमें जय दिया। But because of the mercy and grace of the Lord in all those things, the Lord gave us victory. पण प्रभूच्या दयेने त्या सर्व बाबतीत आमच्या पूर्ण कुटुंबाला प्रभूने एक विजय दिले। जिस प्रकार अजूब के ऊपर कष्ट क्लेश आया, ऐसे प्रकार का कष्ट हमारे घर में आ गया। As the tribulations and trials came upon the family of Job, in the same manner it came upon our family. आणि योबावरती जसे कष्ट आणि प्रश्न आले होते, त्याप्रमाणे आमच्या कुटुंबावरती सुद्धा आले। मेरे माँ बाहर गए थे कहीं, उनके ऊपर भी जादू करके उनको कुछ हो गया, बात भी 1 महीना तक बात नहीं कर सकते थे। My mother had gone out for some work, and the witchcraft was done over her, and after that, for 1 month she could not talk. आणि माझी आई जी आहे काही कामासाठी ती बाहेर गेली होती 1 महिन्यासाठी, तेव्हा तिच्यावरती चेटकी केली आणि त्यानंतर ती 1 महिन्यासाठी बोलू शकली नाही। परमेश्वर की दया के कारण संतों ने विश्वास भवन में उनको रखा, उसके कारण 1 महीना के बाद परमेश्वर ने उनको चंगाई दिया। अपने आप चलने के लिए, बातचीत करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। And by the mercy of the Lord and the grace of God, the servants of God kept them in the house of the Lord and prayed for them, and after 1 month she started to walk and speak. प्रभूच्या दयेने संतांनी तिच्यावरती दया केली आणि तिला विश्वास भवनात 1 महिन्यासाठी ठेवले, त्यानंतर ती चालू लागली आणि बोलू लागली। और मेरे जीवन में भी
पर मैं एक बहुत बड़ा बीमारी था जब मैं से घर में रहने के समय मेरे जीवन में मेरी आंख में मेरे को ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था और मैं दिन रात रहती थी और ये आंख से पानी और नस से पानी हमेशा ही बहता रहता था और मैं रोशनी नहीं देख सकती थी। And when I was at my home, I had such a serious sickness, a sickness of the eye, where I cannot see the light, and tears used to flow down my eyes. आणि मी सुद्धा माझ्या घरात असताना मला एक असा आजार झाला की माझ्या डोळ्याला काही दिसत नव्हतं, अश्रू वाहत होते, मला प्रकाश दिसत नव्हता। उसके कारण मैं बाहर भी नहीं जा सकती थी, मैंने ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं किया क्योंकि मैं तो बहुत बाहर भी नहीं जाना, धूप भी दिखता नहीं, आंख से पानी ऐसे आता रहता था, इसके कारण मैं घर में रहती, अंदर ही रहती और रोती रहती थी। And because of this reason, I cannot go out much because on seeing the light, the tears used to come out, it used to flow down my eyes, and because of that, I could not study also. I used to stay at home and cry. आणि ह्यामुळे मी कधीच बाहेर जाऊ शकले नाही, काम करू शकले नाही, कारण प्रकाश पाहिला नाही, उजेड पाहिला नाही, माझ्या डोळ्यातनं पाणी येत राहायचं, मी शिकू सुद्धा शकले नाही आणि मी रडू लागले। एक दिन मैं बहुत रो रही थी, तब परमेश्वर ने मेरे साथ बात किया, तो अपने आप को मेरे लिए समर्पण करने से मैं तेरे जीवन में एक बड़ा काम करेगा करके। One day when I was crying like this, the Lord spoke to me, if you surrender your eyes to me, I will do great works in your life. आणि एकदा मी खूप रडत असताना प्रभू माझ्याशी बोलला आणि सांगितलं, जर तू आपले डोळे मला समर्पण केलेस तर मी तुला आरोग्य देईन। मैंने बोला, प्रभु मैं तो इतनी छोटी, मुझे कुछ नहीं मालूम, ये सेवा क्या है किसके बारे मुझे नहीं मालूम, आपका मर्जी मेरे जीवन में क्या है वही आप पूरा करना चाहिए करके। And I told the Lord, Lord, I am too little, I do not know about this ministry, I do not know how to do it, but if you give me your will, I will do it. आणि मी प्रभूला सांगितलं, मी तर खूपच लहान आहे, ही सेवा काय आहे ते सुद्धा मला माहिती नाही, पण जर तू मला सांगतोस तर मी ही सेवा करीन। तब मैं 12 साल की थी, तब मैंने फेथों में रहने के लिए शुरू कर दिया। At that time, I was 12 years old and I started to stay in the faith home. आणि 12 वर्षाच्या असतानाच मी विश्वास भवनामध्ये राहण्याचे सुरू केले। परमेश्वर के संतों के साथ रहते, परमेश्वर के प्रेम को और भी जानने के लिए परमेश्वर ने मुझे मदद किया। Being with the saints of God, the Lord enabled me to know more about the love of God. प्रभूच्या संतांबरोबर राहून प्रभूची प्रीती अजून ओळखण्यासाठी प्रभूने मला सहाय्य केले। परमेश्वर ने मुझे और मेरी आंख का पानी जो आता था उसमें से परमेश्वर ने मुझे चंगाई दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करती हूँ। The Lord healed my eyes, and from the tears that were flowing down my eyes, for which I praise and thank God. माझे डोळे ज्याच्यामधून अश्रू नेहमी वाहत होते ते प्रभूने आरोग्य दिलं म्हणून मी प्रभूचा धन्यवाद करीते। तब मैं परमेश्वर के प्रेम से भरते हुए छोटी उम्र में ही परमेश्वर ने बपतिस्मा लेने से पहले ही परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझे दिया। And being very little, even before receiving or taking water baptism, the Lord anointed me with the Holy Spirit. आणि मी लहान असतानाच पाण्याचा बपतिस्मा घेण्याच्या अगोदरच प्रभूने मला पवित्र आत्माचा अभिषेक सुद्धा दिला। उसके बाद परमेश्वर ने मुझे बपतिस्मा लेने के लिए भी परमेश्वर ने मुझे सहायता किया। After that, the Lord helped me also to take waters of baptism. आणि त्यानंतर पाण्याचा बपतिस्मा घेण्यासाठी सुद्धा प्रभूने मला सहाय्य केले। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे ऐसे परमेश्वर के भवन में रहते हुए और भी परमेश्वर के भवन में रहते परमेश्वर के प्रेम को जानने के लिए, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते हुए और भी परमेश्वर की सेवा के लिए मैंने अपने आप को समर्पण कर दिया। And being so in the house of God, the Lord helped me to know more about the love of God, to fill with the love of God and surrender myself for the ministry. त्याचप्रमाणे प्रभूच्या घरात जास्त करून राहून त्याच्या प्रीतीमध्ये जास्त भरून सेवेसाठी समर्पण करण्यासाठी प्रभूने सहाय्य केले। और 2000 में परमेश्वर की सेवा में आने के लिए भी परमेश्वर ने मुझे मदद किया। In the year 2000, the Lord helped me to step out for the ministry. 2000 वर्षामध्ये सेवेमध्ये येण्यासाठी प्रभूने मला सहाय्य केले। एक साल अड्यार में ट्रेनिंग करने के लिए भी परमेश्वर ने मेरी सहायता किया। And for 1 year to be in Adyar also, the Lord helped me. अडियाळमध्ये 1 वर्ष मला सेवा ट्रेनिंग करण्यासाठी सुद्धा प्रभूने सहाय्य केले। वहाँ उसके बाद मेरा कटक में ट्रांसफर हो गया। After that, I was transferred to Cuttack. त्यानंतर माझी बदली कटकला झाली। वहाँ से 2018 तक परमेश्वर की सेवा करने के लिए वहाँ पर भी परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया। Even over there to serve the Lord has given me grace till the year 2018. 2018 पर्यंत तिकडे सेवा करण्यासाठी प्रभूने मला कृपा दिली। वहाँ पर सेवा करते समय मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा बीमारी आया। While I was serving the Lord over there, a great sickness came in my life. तिकडे मी सेवा करत असताना माझ्यामध्ये एक मोठा आजार आला। मैं रात पे ऐसे लेटी सो रही थी, मुझे नहीं अचानक से मेरे पैर में इतना दर्द निकला कि वो दर्द मैं सहन भी नहीं कर सकती थी। 5 दिन मेरे पैर में इतना दर्द था कि मैं क्या करना मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। I was sleeping in the night and all of a sudden I got a pain in my leg
and I do not know what to do. And it was 5 days that I had that pain. आणि रात्री झोपत असताना अचानकच माझा पाय दुखू लागला आणि ते दुखणे इतके होते 5 दिवसापर्यंत राहिले. काय करायचं मला समजत नव्हतं. वो 5 दिन का दर्द ऐसे था कि जैसे 5 साल में हो गया मेरे पैर में दर्द होता करके मैं नहीं सहन नहीं कर सकती थी. लेकिन उन्होंने बोला कि तुम्हारे पैर का हड्डी टूट गया है करके. And the pain that I had for 5 years, it was like I had the pain for 5 years and I could not bear it. And the people started to say, the bone of your leg, it is broken. आणि ते 5 दिवसाचे जे दुखणे होते ते असे वाटत होते की मी 5 वर्षापासून ते सहन करत आहे. अनेक लोक म्हणू लागले की तुझा पाय मोडला आहे, हाड मोडला आहे. लेकिन उन्होंने बोला कि इसको तो चढ़ाना पड़ेगा, ये टूट गया है करके. लेकिन मैंने बोला मेरा परमेश्वर जीवित है, मैं कोई मेरे पैर को हाथ नहीं लगाना, मेरा प्रभु हाथ लगाने से वो चंगाई देगा करके मैंने विश्वास किया. And they told that it should be tied up together because it is broken. But I told nobody should touch my leg. Only the Lord will heal me and nobody should touch it. आणि त्या सर्वांनी सांगितलं की तिचा पाय बांधायला पाहिजे कारण तो मोडला आहे. पण मी सांगितलं की माझा हात पायाला कोणी हात लावायचा नाही, प्रभूच माझ्या पायाला स्पर्श करील. लेकिन शनिवार का दिन था, सारे विश्वासी और सारे सेवक लोग टैरी मीटिंग में गए. मेरे लिए उपास लेके सब उन्होंने प्रार्थना किया. टैरी मीटिंग चल रहा, मैं अंदर खटिए बैठकर इतना जोर से अभिषेक में भर रही. अभिषेक में बढ़ते बढ़ते मेरे ऊपर एक इतना जोर से अभिषेक आया और एक हाथ मेरे ऊपर आया. वो हाथ मेरे पैर में लगाया, ऐसे एक साउंड आया. परमेश्वर ने उसी समय मुझे चंगाई दिया. It was a Saturday. All the believers and the servants of God, they had gone to the tarry meeting. They fasted and prayed so that my leg might be healed. And I was seated inside and I was crying and praying unto the Lord and filling in the anointing in the Holy Spirit. All of a sudden, I saw the hand of the Lord pressing on my foot. आणि त्या शनिवारचा दिवस होता. सर्व संतांनी विश्वासूंनी माझ्यासाठी उपवास आणि प्रार्थना केली होती की माझा पाय बरा झाला पाहिजे. वाट पाहण्याच्या सभेमध्ये मोठा अभिषेक उतरला, माझ्यावरती सुद्धा उतरला आणि पवित्र आत्मा उतरला आणि मला हात असा दिसला आणि माझा पायाला स्पर्श केला आणि असा आवाज सारखा माझ्या पायातून आला. परमेश्वर ने उसमें से मुझे छुटकारा दिया, चंगाई दिया. उसके लिए परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करती The हूँ. Lord delivered me from that pain and the Lord healed me, for which I praise and thank God. त्या दुखण्यामधून प्रभूने मला आरोग्य दिलं, मला सुटका दिली म्हणून मी प्रभूचा धन्यवाद करीते. परमेश्वर चंगाई देने से, वहाँ पे जो प्रभु हमको छूकर चंगाई देने से वो बीमारी का निशान भी दिखाई नहीं देगा. If the Lord will touch and heal us, we will not even see a sign of the sickness. जेव्हा प्रभू आपल्याला आरोग्य देतो तेव्हा त्या रोगाचं एकही चिन्ह आपल्या शरीरात राहत नाही. वहाँ के बाद उसके बाद परमेश्वर ने मुझे अंडमान लेकर गया. वहाँ भी परमेश्वर एक बड़े उद्देश्य के साथ मुझे वहाँ पर लेकर गया. After that, the Lord took me to Andamans, and with a great purpose, the Lord took me there. त्यानंतर प्रभू मला अंदमानमध्ये घेऊन गेला आणि एका मोठ्या उद्देशाने तो तिकडे घेऊन गेला होता. मेरे जाने से पहले एक परमेश्वर मेरे साथ बात किया कि मैं तुझे जंगल में लेके जाके मैं दिल लगी बातें तेरे साथ करेगा करके. तो मैंने बोला प्रभु मुझे कौन से जंगल में लेके जा रहा मुझे नहीं मालूम करके. Before going there, the Lord spoke to me, I will take you into the wilderness and I will speak to you over there. And that time I asked the Lord, Lord, I do not know to which wilderness you are going to take me. आणि तिकडे जाण्याच्या अगोदर प्रभू माझ्याशी बोलला आणि सांगितलं मी तुला जंगलात घेऊन जाणार आहे आणि तिकडे मी तुझ्याशी गोड रीतीने बोलीन. तेव्हा मी म्हटलं की हा कोणतं जंगल आहे मला माहिती नाही. परमेश्वर भी वहाँ पे जाके बड़ी अद्भुत रीति से प्रभु ने चलाया. कई प्रकार के जीवन में कष्ट और क्लेश आए, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे लिए एक अच्छा वैद्य होके, एक पिता होके वो मुझे चलाया. हर एक बातों में परमेश्वर ने जय दिया. उसके लिए परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करती हूँ. And the Lord took me there, and the Lord took care of me. And in all the trials and tribulations came, the Lord being a father to me, He delivered me from all those things. तिकडे जेव्हा मी गेले मला अनेक कष्ट आणि परीक्षा आल्या, पण प्रभू एका पिता समान मला प्रत्येक बाबतीतून त्याने मला सोडवलं आहे. वहाँ पे भी जाकर मेरे जीवन में एक बड़ा बीमारी आया. Even after going there, there came a great sickness in my life. तिकडे गेल्यानंतर सुद्धा माझ्यामध्ये एक मोठा आजार आला. वहाँ पे भी जाके दूसरा पैर में मेरे को ऐसा एक दर्द निकला. मैं दिन रात इतना रोती और चिल्लाती थी, लेकिन मैं क्या करना मुझे कुछ नहीं मालूम था. After going there, I got sickness or pain in my another foot, and the pain was so unbearable, I could not know what to do. आणि तिकडे गेल्यानंतर माझ्या दुसऱ्या पायात दुखायचं सुरू झाले आणि असे ते दुखणे होते की काय करायचं मला समजत नव्हतं. वहाँ में वो दर्द के कारण मैं बहुत दुखी हुई. एक दिन मैं बहुत रो रही, रोते रोते मैं ऐसे अचानक से लेट गई.
And because of the pain, it was so unbearable and I was crying, and one day crying so, I slept off. आणि ते दुखणे इतके होते की मी खूप दुःखित झाले, मी खूप रडत होते आणि रडता रडता मी झोपून गेले. तब परमेश्वर मेरे साथ एक वचन के द्वारा बात किया. पहला पतरस 1:7 वचन, उस वचन के द्वारा बात किया, मैं तुझे बहमुला बनाने के लिए चाहता हूँ, इसलिए जो आग की परीक्षा में मैं तुझे लेके जा रहा हूँ करके. At that time, the Lord spoke to me through 1 Peter chapter 1 verse 7, and he said that I'm going to make you precious. That is why I'm taking you through all these trials. आणि त्यावेळेस परमेश्वर माझ्याशी बोलला की मी तुला सोन्याप्रमाणे बनवण्यासाठी मी तुला ह्या मार्गातून, या परीक्षेतून घेऊन जात आहे. तब परमेश्वर ने उसी समय वचन मेरे कानों में सुना और मुझे तुरंत चंगाई मिल गया. At that time, immediately I heard this voice in my ears, this verse in my ears, and I was healed. हे वचन जेव्हा मी माझ्या कानात पडले तेव्हा लगेच मला आरोग्य प्राप्त झाले. वहाँ पर भी रहकर परमेश्वर की सेवा कितनी जगहों में करने के लिए प्रभु ने मदद किया, उसके लिए मैं परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करती हूँ. Being over there, the Lord helped me to serve the Lord in many places, for which I praise and thank God. आणि तिकडे राहून सुद्धा अनेक सेवा करण्यासाठी प्रभुनी मला सहाय्य केले, याकरिता मी प्रभूचा धन्यवाद मानते. हर एक बातों में परमेश्वर जय पाके, वहाँ पे भी जय पाकर परमेश्वर ने आने के लिए परमेश्वर सहायता की, इसके लिए परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करती हूँ. In all things, the Lord helped me to take victory. Even over there, in all things, the Lord gave me victory, for which I praise and thank God. तिकडे सुद्धा प्रत्येक बाबतीत प्रभुनी मला विजय दिले, ह्याकरिता मी प्रभूचा धन्यवाद करीते. परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत भलाई किया है. वो बोलने से दिन मेरे लिए काफी नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर मुझे आज तक संभाला. उसकी सेवा में प्रभु ने मुझे स्थिर रहने के लिए मदद किया, और भी आने वाले दिनों में परमेश्वर जो सेवा मेरे हाथ में दिया है, वो सेवा को करते हुए वफादारी के साथ, विश्वास योग्य साथ परमेश्वर की सेवा करने के लिए प्रभु मुझे मदद करना चाहिए. The Lord has done many goodness in my life. If I keep saying that, the day will not be enough. But the Lord has done so many things in my ministry, and hitherto the Lord has helped me to abide in this ministry. And for all the faithfulness of the Lord towards me in this ministry, I praise God. आणि आतापर्यंत केलेल्या सर्व चांगुलपणाला जर मी सांगू लागले तर वेळ कमी पडेल, पण प्रभूनी मला ह्या पूर्ण सेवेमध्ये जितकं सहाय्य केले म्हणून मी प्रभूचा धन्यवाद मानते. पुढे सुद्धा प्रभूनी मला सहाय्य केलं पाहिजे. जब मेरा यीशु आने से हम सब उसके साथ दिखाई देने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करना चाहिए. मेरा गवाही को समाप्त करती, परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ होए. When the Lord shall appear, the Lord should help all of us to be caught up in His soon coming. With this, I end my testimony. Praise the Lord. जेव्हा आपला प्रभू प्रगट होईल तेव्हा आपण सर्वजण त्याला भेटण्यासाठी उडून जाऊया, आणि ह्याद्वारे माझी साक्ष समवते. For the wonderful salvation, helping this sister to know Jesus as a Lord and Savior, for the experience of being the apostles in the fellowship of the apostles, and to be able to obey the truth of baptism, to be filled in the Holy Spirit, for the love of God that filled her heart, and for the healing that God gave her, for the deliverance from the power of witchcraft the Lord has given her family too. और परमेश्वर के प्रेम को समझने के लिए, परमेश्वर इस महान उद्धार को जानने के लिए परमेश्वर ने इस बहन को मदद किया. परमेश्वर के सेवकों के साथ, प्रेरितों के साथ की सहभागिता में आने के लिए, और उनके परिवार को अद्भुत रीति से, जादूटोना की शक्ति से जो परमेश्वर ने उनको छुड़ाया है. परमेश्वराने ह्या सेवक बहिणीला देखील परमेश्वराच्या प्रीती जाणण्यासाठी, त्याच्या प्रेमामध्ये येऊन सेवेमध्ये आल्यानंतर परमेश्वराने त्यांना देखील पवित्र आत्म्यामध्ये सामर्थ्याने भरून पाण्याचा बाप्तिस्मा घेण्यासाठी मदत केली, आणि त्यांना देखील नेहमी परमेश्वर ईश्वरीय आरोग्याने भरत आला. आणि त्याच रीतीने त्यांच्या कुटुंबामध्ये देखील जो जादूटोणाचा प्रकार होता, या सर्व प्रकारातून परमेश्वराने त्यांना मुक्त केले. So the love of God that filled the heart, enabling her to surrender to serve God in this full-time ministry, for the trials she has gone through, how God healed her when she believed God, believed His word. He healed her completely of all her sicknesses. और परमेश्वर के प्रेम से भरते हुए परमेश्वर की सेवा के लिए अपने आप को समर्पण करने के लिए, और परमेश्वर की सेवकाई में जाने वाले सारे क्लेश और परीक्षाओं के माध्यम में जब परमेश्वर लेकर के गया, तो परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते हुए सारे बीमारियों से चंगाई पाने के लिए परमेश्वर ने बहन को मदद किया. परमेश्वराने त्यांना देखील ह्या परमेश्वराच्या महान सेवेमध्ये आणून ह्या सेवकामध्ये असणाऱ्या येणाऱ्या सर्व अडचणींना सामोरे जाऊन आणि त्यांच्यावर परमेश्वराच्या वचनाद्वारे जय मिळवण्याकरिता परमेश्वराने ह्या बहिणीला देखील Even मदत tonight, केली. if there's anybody here tonight, there's power in the name of Jesus to deliver you from all powers of witchcraft.
आज भी रात के समय में यहाँ पर अगर कोई ऐसा है जो किसी प्रकार के बंधन में है, तो सारे जादू टोना के बंधन से परमेश्वर आज भी आपको छुड़ा सकता है. आणि आज रात्री देखील या ठिकाणी जर कोणी जादूटोणाच्या बंधनातून आले असेल तर परमेश्वर तुम्हाला देखील सुटका देईल. Through his word, by his stripes, Jesus brings healing to you. Jesus can heal all your sicknesses for doing such marvelous works in the lives of all who are gathered here even tonight to bless his servant and keeper. True and faithful to the end shall we praise God. परमेश्वर जो हमारे लिए कोड़े का प्रहार खाया है, उसके कोड़े के द्वारा हमें संपूर्ण चंगाई मिल सकता है. जादू टोना के सारे शक्ति से परमेश्वर आपको भी छुड़ा सकता है. परमेश्वर ने जो सुंदर काम इस बहन के जीवन में किया है, उसकी विश्वास योग्यता के लिए परमेश्वर बहन को आखिरी तक संभालने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या रक्ताद्वारे आणि त्याला बसलेल्या फटक्यांद्वारे आपल्याला सर्व प्रकारच्या जादूटोणांपासून मुक्तता आहे, आपल्याला आरोग्य आहे. आणि त्याचप्रमाणे या सेवक बहिणीच्या जीवनामध्ये देखील केलेल्या अद्भुत अशा कृत्यांसाठी आपण परमेश्वराचा धन्यवाद करूया. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.